हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कमेंट में दो बड़े सवाल निकल के आने वाले हैं और उन सवालों का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें से एक सवाल है, क्या हमारा बिटकॉइन का टॉप हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो कब होगा और कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है? और इससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल है, वो है कि ऑल्ट सीज़न कब आएगा या आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और दूसरे सवाल के लिए तो ज़्यादातर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि जितना दुख ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे दे रहे हैं, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे, ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो पे, तो भैया बात जम नहीं रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज जो मेरे पास में दो चार्ट हैं, एक चार्ट बताता है कि बिटकॉइन का टॉप कहाँ, कब और कितना हो सकता है, और दूसरा क्या हमें एक ऑल्ट जो कॉइन रैली है वो देखने को मिल सकती है, तो उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दुनिया भर के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके हो क्या रहा है और यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, और मार्केट में प्रेशर होने के बाद में भी बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास में है, और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो धीरे धीरे घिसे पिट जो है, कहते हैं घिस घिस के या रपट के लिपट के कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे रिकवर करने की। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, और ख़ासकर बिटकॉइन की बात आपको नज़र रखनी है तो रखनी है इथेरियम के ऊपर। $2400 से आपको बता रहे हैं गोल्डन क्रॉस हुआ, गोल्डन क्रॉस होने के अगले दिन या अगले 2 दिनों के अंदर ही 2400 से इसने सीधा $2600 के आसपास उछाल लगाई और अभी भी $2600 के आसपास चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इथेरियम आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। और क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकल के आ रही है, उस पर भी फोकस करेंगे और 2-4 कॉइन भी लेंगे जो कहीं ना कहीं आप फोकस कर सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है ना, वीडियो को लाइक करना बंद कर दिया है ना, ठीक है ना, शेयर करना बंद कर दिया ना, क्योंकि ये जो टफ टाइम है इसके अंदर अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो जिस तक ये पहुंचनी चाहिए। बिटकॉइन जब $75,000 पे आ गया था, लोग $50,000 की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे ना नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, ये बात एग्री करता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स ने इतनी अच्छी मोमेंटम नहीं दिखाई, लेकिन बिटकॉइन ने तो हमें अभी तक बचा के रखा हुआ है ना, और ऐसा लगता है बचा के रखना चाहिए इसने। 2025 में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो वीडियो को पहुँचाओ, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और जो हर कोई ऑल्ट सीज़न का इंतज़ार कर रहा है ना, उस तक भी पहुँचाओ, क्योंकि उनके लिए भी आज कुछ है मेरे पास में बताने के लिए। तो बहुत कुछ है वीडियो में बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं चार्ट की बात तो आगे करूंगा, लेकिन जो ग्लोबली चल रहा है उसके बारे में बताना ज़रूरी है, और उसमें से सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के ईटीएफ को लेके। और क्योंकि बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर लगातार बाइंग हो रही है, कल कुछ खास बाइंग नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात है, फिर भी बिटकॉइन 1,08,000 $1,09,000 पे है। ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 600 650 बिटकॉइन, 44 बिटकॉइन के आसपास फिडेलिटी ने खरीदे, यानी कि 650 बिटकॉइन के आसपास का इनफ्लो देखा गया। यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ लगातार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात आपको बताऊं, पिछले 6 महीने के अंदर बिटकॉइन को छोड़ दें तो ऑल्ट कॉइन्स ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन आपको ये बात पता है या आप ये बात एहसास कर पा रहे हो, और जो हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया बिटकॉइन ईटीएफ वाले यहाँ बाइंग बंद नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाइंग बंद नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस इसी वजह से नहीं टूट रहा है। माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, कितने बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट इतने $1 बिलियन के प्रॉफिट में है जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर बिटकॉइन ईटीएफ की बात करता हूँ और ख़ासकर ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, आपको अंदाज़ा भी है कितना कंट्रोल बिटकॉइन का वो ले चुके हैं।
2,10,00,000 बिटकॉइन बनने हैं, जिसमें से कहते हैं 10-15% की सप्लाई तो नेटवर्क के अंदर खो गई है, गलती से इधर उधर हो गई है, सारा चीज़ें हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक रॉक 7 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड कर चुका है। 7 लाख बिटकॉइन अगर एज अ सिंगल आइडेंटिटी देखें तो यहाँ पर सतोशी नाकामोटो के अलावा सिर्फ यही एक है जिसके पास इतने ज़्यादा बिटकॉइन है। यूएसए की गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, किसी और कंट्री की बात करते हैं, वो 2-2 लाख के आसपास हैं और वो भी उनके खुद की बाइंग वाले नहीं हैं। यहाँ पर ब्लैक रॉक अकेला 7 लाख बिटकॉइन होल्ड करके बैठा हुआ है और जिस हिसाब से लगातार बाइंग कर रहा है तो ऐसा लगता है कि 1 मिलियन से पहले ये रुकने वाले नहीं हैं। और इस टाइम पे 1,07,000, 1,08,000, $1,00,000 के ऊपर भी अगर लगातार बाइंग हो रही है तो हमें एक बार दोबारे अपने सोच को प्रोसेस करने की ज़रूरत है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव है और आपको समझना पड़ेगा जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूजुअली सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं। तो हमें पता चलता है ना कि कई जो है ब्लैक रॉक के ETF कई कंपनीज अपना होल्ड कर रही हैं, उनके थ्रू बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस ही एक तरह से बिटकॉइन के अंदर लगे हुए हैं और उनके क्वार्टर जो फाइलिंग करते हैं वो उनमें हमें पता चलता ही है। एक तो ये कहानी है। तो जब इस चीज़ को देखता हूँ तो जो है कहीं ना कहीं और जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है फीलिंग कि यार अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अगर ना भी हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतने लाखों बिटकॉइन, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों के अंदर कैलकुलेशन बैठ चुकी है अगर इंडियन रुपी में देखते हो तो कहीं ना कहीं विजन थोड़ा बड़ा है। तो हमें भी थोड़ा बड़ा सोचना है। एक तो 2025 के लिए सोचना है और 2025 का बॉटम या टॉप क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा थोड़ा सा और बड़ा 4-5 साल का हमें अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ग्लोबली जो चल रहा है यूएसए के अंदर, यूएसए का जो हाउस है वो भैया क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए फुल फोकस कर रहे हैं और आपको पता है आने वाले हफ्ते के अंदर उनका क्रिप्टो वीक है और जिसके अंदर वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर और क्लैरिटी देंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में और बताना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि यूएसए के अंदर ट्रंप क्रिप्टो प्रो हैं। कई बार उन्होंने कई स्टेज पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए बोला है, पॉजिटिव ही बोला है। लेकिन यहाँ पर एलॉन मस्क की बात करते हैं जो कि अमेरिका पार्टी अपनी बना ली है, वो भी जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन को सपोर्ट करते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो यूएसए के हाउस के अंदर हुआ है यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। यूएस हाउस टू टेक हिस्टोरिक स्टेप लेने वाले हैं टू एंश्योर द यूएस रिमेन द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए के हाउस के अंदर कैसा हो, उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको पता ही है 14 से 18 जुलाई यानी कि आने वाले हफ्ते के अंदर वहाँ पे क्रिप्टो वीक है और उसके अंदर क्लैरिटी एक्ट की बात होगी, एंटी CBDC सर्विलेंस स्टेट एक्ट की बात होगी, जीनियस एक्ट की बात होगी। तो यानी कि यूएसए के अंदर तो क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ और डेवलपमेंट होते देखने को मिल सकती है और यही एक रीज़न आप कह लीजिए ये टैरिफ की सिचुएशन, डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता ही है लगातार टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहे हैं। अब नई कंट्रीज़ पे, मैंने तो कई कंट्रियों के नाम नहीं सुने, उन पे भी उन्होंने टैरिफ ठोक दिए हैं। लेकिन उनका कहना है कि 1 अगस्त से सब पे लागू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है आज भी वो कुछ अनाउंसमेंट करते देखने को मिलेंगे। यूएसए की मार्केट इसकी वजह से प्रेशर में है लेकिन बिटकॉइन फिर भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अब टैरिफ की न्यूज़ का भी इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर कुछ खास नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ये हमें समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव की तरह कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी होगी तो बिटकॉइन और क्रिप्टो पे फोकस किया जा सकता है। ये है दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो है इम्पॉर्टेंट, हमारा चार्ट। अब चार्ट्स क्या कहते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इस चार्ट का नाम है आपका बिटकॉइन रिपीटेशन फ्रैक्टल साइकिल। अगर इसकी बात करते हैं, इसके अंदर अल्टीमेटली साइकिल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन का हर 4 साल के साइकिल के अंदर
हम एक बॉटम देखते हैं, 3 साल ऑलमोस्ट बेयर मार्केट के अंदर रहता है, 1 साल हमारा जो है बिटकॉइन पीक करता है और यूजुअली वो हाफिंग के अगला साल होता है। तो 2025 इस हिसाब से तो होना चाहिए और बिटकॉइन उस हिसाब से कर भी रहा है जैसा उसको करना चाहिए। अब उसके अंदर समझिएगा, अगर इस चार्ट की बात मानते हैं, क्या है 2014 के अंदर देखते हैं, आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी, एक येलो या गोल्डन कह लीजिए, एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी स्ट्रेट के अंदर, ठीक है। और नीचे ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ठीक है, एक तरह से वो साइकिल है, हर 4 साल को इंडिकेट करते हैं और उसके अंदर भी छोटी छोटी हमें रैली देखने को मिलती है। जैसा 2024 में हमें नवंबर दिसंबर में देखने को मिली, उससे पहले अगर आप देखते हो 2023 में भी रैली देखने को मिलती है। उसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा अच्छा करते हैं, बिटकॉइन भी अच्छा करता है और ये हमने लगातार रैलीज देखी हैं और ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको नोटिस करते हैं, उन रैली के अंदर भी छोटे छोटे फेज़ होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अगर बिटकॉइन का जब बॉटम होता है, ग्रीन लाइन एक इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं हम बिटकॉइन का इस टाइम पे बॉटम देख रहे हैं। अगर उसको कैलकुलेट करते हैं, बिटकॉइन के बॉटम, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन आता है। अगर उसको कैलकुलेट करते हैं, हम बिटकॉइन के बॉटम से शुरू करते हैं, 4 साल का साइकिल शुरू होता है और उस साइकिल के अंदर अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है एक चीज़। पहले जब बेयर मार्केट के अंदर मार्केट जाती है वो एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, उसके बाद एक आप कह लीजिए मेकअप, ठीक है, मार्केट के अंदर माहौल थोड़ा चेंज होता जाता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है और फिर दोबारा से हम बेयर मार्केट के अंदर दोबारा जाते हैं, जो यूजुअली हम बॉटम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपको समझना है और जिस लाइन पे अभी हमें फोकस करना है वो है येलो लाइन। तो ये टॉप पे फोकस करेंगे, बेयर मार्केट जब आएगी तब उस दूसरी चीज़ पे फोकस करेंगे। अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं और यहाँ पे बिटकॉइन का रिपीटेशन, फ्रैक्टल अगर देखते हैं, साइकिल की जो है कंसिडरेशन लेते हैं, तो ये येलो लाइन या ये जो गोल्डन लाइन आपको दिख रही है उससे अभी हम दूर हैं। अगर उसकी कैलकुलेशन लेते हैं और जो साइकिल यूजुअली काम करता है अगर उसको भी कंसीडर करते हैं तो आप कह लीजिए कि हम जो है ऑलमोस्ट अगले 3 से 6 महीने के अंदर, जिस हिसाब से ये बता रहा है इसके हिसाब से तो 3 से 4 महीने के अंदर, यानी कि 100-120 दिन के अंदर हमें जो है बिटकॉइन का आने वाले दिनों के अंदर टॉप देखना चाहिए। अब इसके हिसाब से अक्टूबर 12 से अक्टूबर 16 के बीच में, यानी कि आप कह लीजिए सेकंड या थर्ड वीक में अक्टूबर के, बिटकॉइन अपना टॉप बना सकता है। और आपसे ये बात छुपी नहीं है और सबको ये पता है, बिटकॉइन हाफिंग के अगले साल में, या आप कह लीजिए हर साल को भी कंसीडर करते हैं, आखिरी क्वार्टर बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन मार्केट के लिए अच्छा होता है और कहीं ना कहीं यही इशारा ये चार्ट भी देता है। तो अगर इसको भी कंसीडर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम हमें जो है यहाँ पे 2025 एंड तक बना रहना चाहिए। अब बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स को लेके तो कई लोग कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन को तो रेस्पेक्ट कर रही है और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस, ओवरऑल सिचुएशन कैसी बन रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी बन रही है, यहाँ पे टेक्निकल सिचुएशन कैसी बन रही है, अगर इन सब को कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का अभी टॉप ड्यू है। और बिटकॉइन के टॉप की बात करते हैं तो पर्सनली अगर हमसे पूछते हो तो हमें लगता है कि $1.5 लाख के आसपास 2025 में पोटेंशियल इसका है। कई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो 2 से 2.5 लाख भी कंसीडर करते हैं। तो आने वाला टाइम बता ही देगा अगले 3-4 महीने में क्या होगा, लेकिन जिस हिसाब से बार बार ये $1,10,000 को जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब इसको ब्रेक करेगा तो ये इमीडिएटली एक बड़ा पुश $10-15 का लगाना चाहिए और ये $1,22,000 शॉर्ट टर्म में देखते हो से लेके $1.25 लाख तक पोटेंशियल रखता है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है 1,06,000, जहाँ पे 50 और 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिबोनाची की रेशियो, या आप कह लीजिए एक साइकोलॉजिकल $1 लाख पे टिकने की कोशिश करता है। इजराइल होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में भी $1 लाख के नीचे ना क्लोज होना कहीं ना कहीं इसी तरफ हमें इशारा दे रहा है। ये एक जो है हमें पर्सपेक्टिव लेके चलना है। लेकिन जब अच्छी बात करिए तो थोड़ा सा
यहाँ पे थोड़ा टेंशन भी है। और टेंशन क्या होती है, वो जो अभी 80,000 बिटकॉइन जब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में गए थे ना, सब फड़फड़ा गए थे सिर्फ एंटिसिपेशन में कि यार 15 साल 14 साल के बाद में कोई अगर इंसान इधर से उधर कर रहा है तो अगर 80,000 आएंगे तो मार्केट पे प्रेशर बनेगा। और ये बात सच है। तो वो अभी तो नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से प्रेशर की बात हो रही थी। दूसरा है, अगर हम देखते हैं एक चार्ट जो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है बिटकॉइन एंटिटी एडजस्टेड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करते हैं, ग्लास नोट का ये डाटा है, अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर वर्थ का अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो लोगों को, क्योंकि $1,00,000 के ऊपर एक अच्छा खासा, ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में ही होंगे आज की डेट के अंदर। $1,00,000 से ऊपर बहुत ही कम लोग होंगे, या जो अब नए हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे हमारे जैसे, या बहुत सारे लोग जो होंगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बिटकॉइन ETF के थ्रू भी अगर ख़रीदा होगा, तो उनकी बाइंग तो 50,000 60,000, कईयों की तो और भी कम होगी। तो यहाँ पे वो एक सेलिंग प्रेशर बनाते दिखा सकते हैं अगर यहाँ पे सेंटिमेंट शिफ्ट होते हैं। फ़िलहाल अभी सेंटिमेंट शिफ्ट होता नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करने हैं। अच्छी बात करेंगे तो हमें नेगेटिव के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और ये चार्ट से आपको क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। माहौल तो पूरा बन रहा है, ठीक है, भौकाल तो पूरा बन रहा है। तो ये अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं तसल्ली तो होगी कि यहाँ पर 2025 में तो कम से कम हम टिकने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं और हमारी रिसर्च आपको काम की लग रही है, तो अपने भाई को भी सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। साथ के साथ में USDC मिंट हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि USDT मिंट हो, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होते हैं। लेकिन USDC भी हर दूसरे दिन के आसपास मिंट होते देखने को मिल रहे हैं, $250 मिलियन के। कहीं ना कहीं एक तरह से ये पता चल रहा है कि पैसा इनफ्लो मार्केट के अंदर हो रहा है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीज़न का चार्ट, उसके बाद मैं बात करूंगा इथेरियम की, और इथेरियम में क्यों हमें एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है, और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी यहाँ थोड़ा सा अब उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर मैं ऑल्ट सीज़न की बात करता हूँ, और ये चार्ट है ऑल्ट कॉइन सीज़न, कब भी ऑल्ट सीज़न की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूजुअली बिटकॉइन सीज़न होता है जब ये चार्ट इंडिकेट करता है कि 25 के आसपास हो या उसके नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑल सीज़न देखते हैं जब ये 75 के आसपास होता है। ये चार्ट की जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूजुअली जब भी हमने 25 से ऊपर देखा है, ये हर 6 महीने साल भर में ऐसा मौका आता है कि इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। और जब ये इसको ब्रेकआउट करता है, फिर ये अगर ये 70-75 तक जाता है, तो एक ऑल्ट सीज़न का पूरा माहौल बनता है। और अगर इस चार्ट को भी देखते हैं, क्या है मैं 2023 में देखता हूँ, क्या है मैं 2022 में देखता हूँ, 2021 में देखता हूँ, 2019, हर बार ऐसा मौका आता है कि बिटकॉइन के इस लेवल पे अगर देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा होता है। और यहाँ पर 25 के नीचे जब हम देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स लूटे पीटे ही होते हैं, जैसी आज हालत है। लेकिन अभी इसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है, 27 के आसपास का इस टाइम पे चल रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए, जिस हिसाब से इशारे मिल रहे हैं, और ये चार्ट भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम सी आते देखने को मिल सकती है। और जब ये चार्ट 75 के आसपास होगा, तो समझ लीजिए चाहे कोई भी हो, आपको एग्ज़िट करने पे प्लान करना है। इस चार्ट के हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब एंट्री यहाँ बनती है। तो आप डिसाइड करो कि आपके जो कॉइन्स हैं अभी बॉटम पे हैं, यहाँ पे आपने एग्ज़िट पे प्लान करना है, या थोड़ा और इंतज़ार करना है अगले 2-4-6 महीने का। ये बात अलग है कि नैरेटिव थोड़ा सा चेंज होता देखने को मिल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स का कुछ इन्फ्लो जो टोकनाइज्ड एसेट्स हो गए हैं, स्टॉक्स हो रहे हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, एनवीडिया हो गया, उनमें शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसको भी आप सोलाना के डेक्स पे जाके टोकन की फॉर्म में, कॉइन की फॉर्म में ख़रीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं यार हम रियल वर्ल्ड एसेट को ही, या टोकनाइजेशन वाले स्टॉक को ही ख़रीद लें, इनको क्या ख़रीदें जो कि जिनका कोई यूज़ केस नहीं पता, टीम का कहीं नहीं पता।
तो इन फ्यूचर जो मुझे लगता है, जो आपके यूज़ केस कॉइन नहीं है ना, शायद वो अब यहाँ पर ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यूज़ केस होंगे, कुछ लॉजिकली काम कर रहे होंगे, वो यहाँ टिकने चाहिए। इसलिए कहता हूँ बड़े कॉइन्स पे आपको फोकस करना चाहिए या यूज़ केस कॉइन पे फोकस करना चाहिए। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है और हम वेट कर रहे हैं कि ये ऑल सीज़न 75 के आसपास आता है तो एक एग्ज़िट करने में प्लान करना है। लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% या 62% के नीचे आती है, जहां 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट है, अगर उसके नीचे क्लोज करती है तो हमने यहाँ पे समझ लेना एक बड़ा ऑल सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम को लेके खासकर अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है बिटकॉइन के बाद इथेरियम भागता है, इथेरियम के बाद ऑल्ट कॉइन्स की रैली हमें देखने को मिलती है और ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करता है। तो ओवरऑल अभी देखो ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन अगर इथेरियम अच्छा कर रहा है तो हमने देखा ऑल्ट कॉइन्स में भी थोड़ी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट हैं ऑल्ट बिटकॉइन इथेरियम को लेके। पहला, एक कंपनी है बिज डिजिटल जिसके पास बिटकॉइन थे, उन्होंने सब बिटकॉइन बेच के, हालांकि हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं, हमें पता ही है कि 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम और बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स में रखोगे और पूरे पोर्टफोलियो का 10% क्रिप्टो में होगा तो टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बिज डिजिटल ने सारे अपने बिटकॉइन बेच के 200 मिलियन के आसपास इथेरियम खरीदे हैं और अब वो होल्ड करते हैं 254.8 मिलियन वर्थ के इथेरियम। तो ये भी एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं अपने सारा बिटकॉइन बेच के शिफ्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट कर रहे हैं एक इथेरियम के अंदर रैली आपको आते देखने को मिल सकती है। इथेरियम के अंदर रैली आएगी तो इसके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, इससे रिलेटेड इसके इकोसिस्टम के, वो भी अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। डेक्स की बात करते हैं, यूनिस्वैप की बात करते हैं, 1 इंच की बात करते हैं, वो भी कुछ अच्छा अभी मोमेंटम में आते देखने को मिले। दूसरा, इथेरियम मेगा वेल, एक इथेरियम मेगा वेल है, एक बड़ी वेल है, उसने अपनी 9.3% बूस्ट कर दी है होल्डिंग, यानी कि उन्होंने माल और ख़रीद लिया है इथेरियम की फॉर्म में। और इथेरियम की बात करते हैं, क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, ETF के थ्रू भी इथेरियम के अंदर वो बाइंग लगातार कर रहे हैं, ये हमें बार बार पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने देखा था 2022 की रैली, प्री रैली से पहले बात करते हैं, तो ऐसा ही कुछ इथेरियम के अंदर इस बार दोबारा होता देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आपने ध्यान रखना है। अगर चार्ट की बात करते हैं, गोल्डन क्रॉस इसने दिखाया, बुलिश सिग्नल था, 2400 से सीधा ये $2600 गया। अब जो इसको इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं वो है लगभग 2800 से लेके 2875 या $2900। अगर उसके पार जाता है तो फिर आप ये 3000 से लेके $3400 देख सकते हो। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और बिटकॉइन अगर $1.5 लाख के आसपास होगा तो इथेरियम पूरा पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। तो कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम पे आपको फोकस करना चाहिए, मार्केट तो यही कह रही है। इसके अलावा इथेरियम के इकोसिस्टम की बात करते हैं, लेयर 2 की बात करते हैं, आर्बिट्रम पे फोकस किया जा सकता है, $0.3 के आसपास चल रहा है। पूरा पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है आने वाले टाइम के अंदर आधे डॉलर या $0.6 या अब एटलीस्ट अपने जो है दिसंबर के हाई 2024 का उसको छूने का, जो कि $1 के पार है। तो इस पर फोकस किया जा सकता है। और इथेरियम बढ़ेगा तो आपको पता ही है ये कॉइन बहुत जल्दी रिकवरी दिखाता है, तो इस पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा RWA जैसे टोकनाइजेशन की बात करिए, स्टॉक को टोकन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर RWA का नैरेटिव भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर होता देखने को मिल सकता है। तो ओंडो $0.8 के नीचे मिल रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी $0.7 के नीचे, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का, प्रोवाइडेड मार्केट थोड़ी सी अगर बिगड़ती है 10-20% के, अगर शेक से आप डरते नहीं हो और थोड़ा सा 6 महीने का विजन लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। और अगर आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, जैसे मैंने ओंडो बताया एक RWA का टॉप कॉइन आता है, जैसे मैंने आर्बिट्रम बताया लेयर 2 का टॉप कॉइन आता है, अपनी कैटेगरी के टॉप कॉइन है, ऐसे ही AI के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है और उसमें टॉप कॉइन निकल के आता है नियर $2 के आसपास चल रहा है, मोमेंटम आई, तो ये भी पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। शॉर्ट टर्म के अंदर $3.5 का भी ये पोटेंशियल रखता है। तो बड़े कॉइन्स पे फोकस करो, यूज्ड केस कॉइन पे फोकस करो, जो कुछ कर रहे हो उस पर फोकस करोगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ से कुछ ना कुछ आप करके
जा सकते हो या कुछ ना कुछ कमाई हो सकती है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ईमानदारी से सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप भी सपोर्ट कर सकते हो ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट है जब डराती है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। इमीडिएट अपडेट आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।